सभी बहनों को राधे राधे। अब मैं आपको वैशाख कार्तिक माह अधिक मास सभी में सुने जाने वाली 7 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। इन 7 कहानियों को सुनने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख शांति बनी रहेगी। गणेश जी की कहानी में सूरज भगवान की पथवारी की और अमर स्वाग की कहानी भी है। अब गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज़ उठती, काम पर जाती और भाई का मुंह देखने के लिए भाई के घर जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता की हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और पियर वासा देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो अपने घर वापस आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए जिसमें विनायक जी पथवारी का स्थान वह भी तोड़ दिया। भगवान स्थान तोड़ने से रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, इसकी अभी बहन आती होगी जो इनका मुंह देखकर जाएगी। उसके नियम है कि इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली है। सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसमें वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेकर पथवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी और पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आओ, खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर और छींटे दे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियाँ लेकर वो भाई के घर आई तो भाभी रो रही थी। लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियाँ घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करवाने की क्या ज़रूरत थी? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस उन्हें बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पियर वासा देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन नित्य नियम के साथ पीपल को जल से सींचा करता था। उस बूढ़ा व्यक्ति के नित्य नियम से रोज पीपल देव को जल से सींचना देखकर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई।
अब माँ लड़की एक कन्या का भेष में पीपल के वृक्ष से निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। हर रोज बूढ़ा ब्राह्मण के साथ ऐसा ही होने लगा। जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल को जल से सींचने आता, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। अब एक ही बात रोज सुन सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आपका तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। पत्नी की बात सुन तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं हर रोज जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ ना, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती है और मुझसे कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। पति की बात सुन पत्नी कहने लगी, तो कल उसे अपने घर ले आइएगा, जहाँ आपकी 6 लड़कियां हैं वहाँ और एक ही सही। पत्नी की बात मानकर अगले दिन सुबह बूढ़ा ब्राह्मण फिर पीपल को जल से सींचने गया और फिर से वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो फिर। और ब्राह्मण उस बिटिया को अपने घर ले आया। बिटिया को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिली थी। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो 7वीं बिटिया जो पीपल वृक्ष से आई थी, वह बिटिया कहने लगी, माँ लाओ आटा को मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो बारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो बिटिया बोली, माँ आज रसोई तो मैं ही बनाऊंगी। बिटिया की बात सुन माँ कहने लगी, ना बेटी ना, तुम्हारी हाथ जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी भरपेट खाना खाए। इससे पहले बूढ़े ब्राह्मण के परिवार को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। कभी आधा ही पेट खाते तो कभी बिन खाए ही सो जाते थे। लेकिन आज उन सभी ने भर भर पेट भोजन खाए। मामा कहने लगा, आज तो भरपेट खाना खाया और ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई ये भोजन तो तेरी पावनी बहन ने बनाया है। जैसे ही शाम हुई तो पावनी बेटी कहने लगी, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी मैं। बुढ़िया बोली, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बिटिया न मानी। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं डरूंगी। वह बिटिया अंदर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो चारों ओर धन ही धन हो गया। और बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली जा रही है? तब बिटिया बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिटिया जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया रानी ने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण का परिवार सुबह सोकर उठे तो लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बाहर वाला बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वालों के भी, सुनने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है वो भैया? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई।
उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊँगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दो हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में, हरे मूंग, एक लड्डू कुमारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेंगी। बोलो धरती माता की जय। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में ये ही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी ना बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसे ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देकर अपनी बेटी का विवाह
तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था, इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपनी बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो, बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया था। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन के सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्य धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए तुलसी मैया की जय हो। एक गाँव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी सहेली बनेगी मेरी। तब लड़की ने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली के यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तब उसने कहा पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी।
उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटी पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। धन्यवाद। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर अपने गोड़ के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है। अब लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा ना दे तो फल तुझे मिलेगा। मंदिर में सीधा देकर उसमें दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है।